सीधा आपका आरोप है कि ग्राम पंचायत जिम्मेदार है। जी, ग्राम पंचायत ही हमारी जिम्मेदार है और जो हमारे वार्ड मेंबर है वो खाली जो वोटिंग मांगते तक काम ये करेंगे वो करेंगे इनका करेंगे ढिमक्या करेंगे, बाकी कुछ करते नहीं है. याचा अर्थ म्हणजे सरासरी इथे लोक राहत नाही असं आहे का? तर आता ते समजा ते समजून आणि ग्रामपंचायत लक्ष नाही देऊन राहिली या रोडावरती 10 ते 12 वर्ष होऊन गेली पूर्ण, तरी पण आजपर्यंत न खड्डे पडले, तिथले मुरुम पडला, न खडीकरण झाला, न काही नाही झाला. जब ये लोग आते हैं वोटिंग के लिए, जब ये वोटिंग के लिए आते हैं तो हम बोलते हैं उनसे कि ये रोड का कुछ करो, बनाओ इसको, तो ये जो बोलते हैं ना, बता क्या बोलते हैं, या इस बार हो जाएगा या फिर जल्द से जल्द हो जाएगा. नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। अक्सर मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता हूँ, वैसे आज एक सोनी ग्राम का दिल दहला देने वाला मामला दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो यह रास्ता जो है 20 वर्षों से बना नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ के सरपंच से हम जब बात कर रहे हैं तो सरपंच का कहना है कि हमने नियोजन में डाले, आखिर नियोजन में डाले तो रास्ता क्यों मंजूर नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल लगा हुआ है। अब यहाँ के जो ग्रामस्थ जनता है उनका क्या कहना है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं उनकी क्या मांग है और कब से यह रास्ते की समस्या है। हमारे सोनी ग्रामवासियों के ग्राम पंचायत के लोगों को हमने 4 बार एप्लीकेशन कर चुके हैं, बाकी आज तक उनका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया और बोलते कि आकाश रोड सैंक्शन हो गया, खड़ीकरण अगले महीने होने वाला है, लेकिन आज 20 साल से खड़ीकरण भी नहीं हुआ ना एक मुरुम भी नहीं गिरा है। तो ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक के खराब है? ये रास्ता मेन रोड से जो मानेगा मेन रोड जो है वहाँ से लेके तो हमारा जो मकान है घारपिंडे और भीमराज वरथले का वहाँ तक का हमारे को इतने पानी का सामना करना पड़ता है। तो ये किसकी लापरवाही से नहीं बनाया अभी हमारे ग्राम पंचायत और हमारे जो वार्ड मेंबर जो है, वार्ड मेंबर खाली वोटिंग मांगने के वास्ते आते हैं और बाद में वो शकल तक नहीं दिखाते हैं। तो उनका तो कहना आ रहा है जब हमने आपके आगे उनसे संपर्क किए तो वो बता रहे कि हमने नियोजन में डाले। नहीं, उन्होंने कुछ नियोजन में डाले नहीं, खाली हमारे को दिलासा दिलाते हैं। यानी कब से दिलासा दिला रहे आप? या हमारे को हो गया, मैं तो यहाँ पे आया हूँ तो 15 साल हो गए, बाकी के ये जो लोग बैठे हैं इन लोगों को 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक रोड का कोई समस्या दूर नहीं हुई। और काफ़ी सारी समस्या हमने सुनी यहाँ पे, जैसे पानी की समस्या बोलो, लाइट की समस्या। और लाइट जो है तो लाइट हमने अगर आज बताए तो 20 मतलब 1 महीने के बाद में 2 महीने के बाद में लाइट लगता है। ग्राम पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रही है इस रोड पे, ना ये हमारे घरों पे, तो खाली टैक्स वसूली करना है, पानी की पट्टी मांगना है तो घर तक आएंगे इलेक्शन के समय और इलेक्शन के समय पे आएंगे, इसके बाद में कभी आएंगे नहीं। वो भूल जाते हैं। हमारे वार्ड नंबर जो है बगल में रहती है, इसके पहले भी एक वार्ड नंबर थी अनीताबाई पटले, वो भी बगल में थी, लेकिन ये रोड को कभी झाँक के तक नहीं दिखी है क्योंकि उनके घर के सामने में मेन रोड है। सीधा सीधा आपका आरोप है कि ग्राम पंचायत जिम्मेदार है। जी, ग्राम पंचायत ही हमारी जिम्मेदार है और जो हमारे वार्ड मेंबर है वो खाली जो वोटिंग मांगते तक का हम ये करेंगे वो करेंगे, इनक्या करेंगे ढिमक्या करेंगे, बाकी कुछ करते नहीं है और घर के बाहर तक झाँक के नहीं देखते। रोड की हालत कैसी है कि इन लोगों की हालत कैसी है, इसके बाद में कोई झाँक के नहीं आता देखता। दर्शकों, जिस प्रकार यहाँ पे जो अंकल है उन्होंने बताया है कि यह रास्ते की अवस्था काफ़ी दिनों से जर्जर है और यह बारिश के समय तो काफ़ी समस्या आती है और लोग जाएंगे और आएंगे कैसे। मान लो एक आधा अगर पेशेंट है और उसे एम्बुलेंस यहाँ से लाना हो तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, ऐसा भी यह रास्ते की स्थिति से समझ में आता है। तो और दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ एक युवा है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या है समस्या। माझे पूर्ण नाव अनिल हिवराज बोलतोय आहे, मी सोनी स्कूल टोलीचा रहिवासी आहे। इथेच आता गेल्या 10 ते 12 वर्षापासून आजपर्यंत ना इथे गिट्टी पडली, ना खडीकरण झाला, ना मुरुम पडला, ना काही व्यवस्था नाही झाली। इथे विद्यार्थी पण आहेत ना, हा जो मुख्य रस्ता आहे मेन आपला शेतामध्ये जाण्यासाठी, तर आजपर्यंत मुरुम पडला ना, ग्रामपंचायत कोणीचं लक्ष नाही इथे। याचा अर्थ म्हणजे सरासरी इथे लोक राहत नाही असं आहे का? तर आता तेच समजा ना, तेच समजून आणि ग्रामपंचायत लक्ष नाही देऊन राहिली ह्या रोडावरती 10 ते 12 वर्ष होऊन गेले पूर्ण, तरी पण आजपर्यंत न खड्डे पडले, तिथले मुरुम पडला, ना खडीकरण झाला, ना काही नाही झाला। जर एखादा जर समजा इथला राहणारा नागरिक आहे आणि तो आजारी पडला, त्याला न्यायचा आहे किंवा एखादी गाडी पण नाही जाऊ शकत, खाली बाईक पण नाही निघत, एखादा डिलेव्हरी पेशंट राहिला नेता नाही जमत, इथून सर्व गड्डे पडल्यात, गाड्या पण नाही निघत। आम्ही असं ऐकलं होता तुमच्याच माध्यमातून की इथं एक काही दिवसापूर्वी ट्रॅक्टर किंवा ट्रक काही फुसकड वेळा परेशानी गेली ना ह्या रोडावरती, ट्रॅक्टर खपून सनी यांना पाणी पण साचून राहते, हा पुल जो आहे हा छोटा पडून राहिला इथून। और जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी। क्या बताना चाहोगे, कैसा लगता है आप इस रास्ते से जब जाते हो? ये रास्ता बहुत ही खराब है। ये रास्ते से जो निवासी रहते हैं उधर, उनको जाने के लिए बहुत समस्या रहती है। उधर आगे जाओ
बरसात में जाए हो तो उधर पानी जमा रहता है, जाने के लिए बहुत दिक्कत है। उधर के रास्ते और छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और ये रास्ता देख रहे हो, यहाँ के अगर कोई मकान बनाए, इधर कोई लाना रहे गाड़ी वगैरह कुछ लाना रहे, मटेरियल लाना रहे ना, तो यहाँ से आती नहीं गाड़ी। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक के खराब है? ये मेन रोड से लेके तो उधर अपने बोपचे के मकान की तरफ है, और इधर से लेके तो टेमरे वलथरे के मकान की तरफ पूरा खराब है, नहीं जा सकते मकान इससे। सरासरी कौन जिम्मेदार है यहाँ पे? मैं तो निवेदन करूँगा अपने पंचायत समिति से, क्योंकि पता है ये अभी 10-20 साल हो गए, जैसे मैं अभी रह रहा हूँ तो अभी 24 साल हो गए जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, तब से पता है ये रोड अभी तक के बना नहीं है। एक भी बार यहाँ पे ना मुरुम डला है, ना कुछ खड़ीकरण हुआ है। इस रोड का आज तक के उल्लेख नहीं हुआ कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। जब ये लोग आते हैं वोटिंग के लिए, जब ये वोटिंग के लिए आते हैं तो हम बोलते हैं उनसे कि ये रोड का कुछ करो, बनाओ इसको, तो ये जो बोलते हैं ना, बता क्या बोलते हैं, या इस बार हो जाएगा या फिर जल्द से जल्द हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। उसके भरोसे पर ना हम रहते हैं, पता है। और अभी इतने साल हो गए ना, सब पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये रोड जल्द से जल्द बनाए, यही मैं उनसे निवेदन करता हूँ। दर्शकों, जिस प्रकार एक युवा ने भी आरोप लगाया है कि ध्यान नहीं देते, सिर्फ वोटिंग मांगने तक के ही यह रास्ता मंजूर रहता है और पता चलता है जीतने के बाद कि यह रास्ता ही नहीं बनता, और रास्ते से जाए तो कैसे जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ से ही स्कूल के छात्र छात्राएं जाते हैं पढ़ाई करने, और देश के वह एक युवा पीढ़ी है जो देश को आगे बढ़ा सकती है, उन्हें भी तकलीफ होती है, या एक हाथ पेशेंट है उन्हें भी तकलीफ होती है। अब दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ हमारे साथ एक किसान मौजूद है। अब किसान से पूछते हैं कि किसान को क्या तकलीफ आती है। तकलीफ तो हमको यहाँ से बहुत है, क्योंकि हम जानबूझ के अभी कीचड़ में सामना कर रहे हैं, पानी से जा रहे हैं, रात में फिर लाइट भी नहीं रहती यहाँ बराबर, लाइट भी नहीं लगाते बराबर, वो फ्यूज बल्ब ला के लगा देते, 2 दिन चलते, उसके बाद में 2-2 महीना तो लाइट यहाँ बंद रहती। और अभी हालांकि देखा जाए तो अभी सद्या में पूरा कीचड़ कीचड़ है हमारे मकान के सामने, हम तो घर के बाहर नहीं निकलते यहाँ से। और जब पूरा है तो यहाँ पुल भी भर जाता है, क्योंकि ये पुलिया भी PW का जो है ये छोटा पुल है, इस पुल को भी बड़ा किया जाए और यहाँ जल्द से जल्द खड़ीकरण किया जाए। सर मामला जिम्मेदार है, और यहाँ का पुलिस पटेल भी पुलिस पटेल है। यहाँ जब ग्राम पंचायत वालों ने 2 गाड़ी मुरुम लाने की कोशिश की है, तो वो 2 गाड़ी मुरुम के लिए भी वो कलेक्टर साहब को, इसको तहसीलदार साहब को फ़ोन किया है, उसने किया है ना, है फ़ोन किया है उसने, और वो यहाँ से गाड़ी वो बंद करवा दिया मुरुम। 2 गाड़ी मुरुम हमारे यहाँ ये रोड पे नहीं आया अभी तक। देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले मुरुम डालना चाहिए, मुरुम डालना चाहिए पहले तुरंत में, बाद में खड़ीकरण रोड करना चाहिए इसमें। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं आपके सरपंच महोदय जो है यहाँ के संबंधित ग्राम पंचायत के जो संबंधित पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, उनसे जब बात कर रहे दे रहे जी, वो तो सिर्फ वो आते जो यहाँ, और वो क्या है चुनाव पूर्ते आते हैं, जब जिस समय वोटिंग आ जाती है तो बोलता है वोटिंग दो, बाद में हम आपका रोड बना देंगे, जल्दी रोड बन जाएगा, खड़ीकरण बन जाएगा, मुरुम आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। बाकी कोई समस्या यहाँ की हल नहीं हो रही है। मतलब सरासर आरोप आपका ग्राम पंचायत पे, ग्राम पंचायत में है ये हमारा आरोप। दर्शकों, जिस प्रकार यहाँ पे एक किसान है, किसानों ने भी बताया काफ़ी समस्या आती है मुरुम को लेके, क्या हुआ जब गाड़ी आ रही थी, कौन है जिम्मेदार, अभी तो हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। लेकिन हालांकि यहाँ पे अगर अच्छे विकास के काम होते हैं तो बाधाएं नहीं डालनी चाहिए, हम अपनी मीडिया के जरिए बताना चाहते हैं दर्शकों को। अब इसी प्रकार यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या है यह रास्ते का मसला। ये रास्ते का मसला इस प्रकार से है, हमारी जो ग्राम पंचायत है, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत सोनी की, तकलीफ ये होती है, हमारे जो वार्ड में है वो एक ही मेंबर होता है, और ये जो हमारी टोली है तो टोली पे इन ग्राम पंचायत का कोई ध्यान नहीं रहता। वो एकमात्र करते हैं, वो इलेक्शन तक हम पार्टी है, हमारी ये पार्टी है करके, लेकिन बाद में जैसी इलेक्शन हो जाता है तो ग्राम पंचायत का कभी सरपंच नहीं आता और कभी उप सरपंच नहीं आता। क्या हो रहा है, ग्राम पंचायत का एक काम होता है, किसी भी ठेकेदार को अगर काम चले गया तो कभी नहीं चेक करने आती क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो भी गया वो काम तो मालूम है 2-4 साल में वैसे निरस्त हो जाता है। इस प्रकार से यानी ग्राम पंचायत का ये नहीं है कि अगर वो ग्राम पंचायत के अगर अपने हक में आती है, एक छोटा सा टोली का कारण है, तो इन लोगों को कभी ऐसा फुर्सत नहीं मिलता कि टोली पे क्या चल रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ का एक सदस्य अगर जाता है चुन के, हम वो सदस्य को नहीं बोलते, सदस्य की गलती नहीं रहती, लेकिन एक सदस्य ग्राम पंचायत में कुछ भी ऐसा ठहराव रखे, प्रस्ताव रखे, उस प्रस्ताव को कुछ, क्योंकि वो बस्ती की जो एक वार्ड है, जो वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, सबसे बड़ा वार्ड है सोनी में, लेकिन क्या होता है वो उधर अगर कुछ कर लेता है तो इधर को उनका भी ध्यान नहीं आता।
मतलब आपका कहना है सरासर कि ध्यान दूसरी ओर दिया जाता है, काम कहीं और किया जाता है, इधर नहीं। इधर नहीं कोई भी काम आया। अभी हमारे ग्राम पंचायत में एक हमारे पंकज साहब आए थे, रांगडाली साहब जिला परिषद के, तो उन लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे यहाँ एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ हमको एक यानी ये होना चाहिए सभा मंडप की आवश्यकता है करके। उन लोगों ने सैंक्शन करवाया, किस प्रकार से करवाया उनका मैटर है, लेकिन आज हमारी ग्राम पंचायत उसको इधर के उधर करने के इसमें जुटी हुई है। यानी ये टोली का मामला है, टोली वाले देखते रहे, यानी उनको ये लगता है कि बस टोली पे एक ग्राम पंचायत नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ उतने वोटर नहीं हैं कि हमारे यहाँ अलग से ग्राम पंचायत हो। इसी वास्ते मेरा ये निवेदन है। ये बताइए मुझे, यह जो रास्ता है, यह रास्ते से काफ़ी सामना करना पड़ता है लोगों को जाने आने के लिए, छात्र छात्राएं पढ़ने जाती है और देश की युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, लेकिन उन्हें भी यह रास्ते से सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसान के जरिए देश पल रहा है आज, और किसान के ऊपर देश डिपेंड है। लेकिन यही रास्ते से अगर एक आध जो पेशेंट है, पीड़ित पेशेंट है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, साधारण यहाँ जब हम आए तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, ऐसी अवस्था है। सर मैं क्या बताऊँ, इस जगह से अगर कोई पेशेंट अगर डिलीवरी पेशेंट है तो उसको मालूम है हमारे पास ना ट्रेचर रहता ना कुछ रहता, उसको मालूम है क्या गोदी में आने अपने हाथों से उठा के रोड पे लेके जाना पड़ता है। ये अवस्था है, और ये अवस्था मालूम है क्या हमारे ग्राम पंचायत को नहीं दिखती, हमारे सरपंच को नहीं दिखती, और हमारे यहाँ के उप सरपंच है उन लोगों ने तो बिल्कुल ये हमारा एक ये रास्ता बन रहा था, इसमें इतनी बाधाएं निर्माण हुई क्या वो 1-1.5 साल से मालूम है क्या गिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन हम यानी अपने रास्ते से नहीं जा सकते। जो पुराना रास्ता था वो अच्छा था, लेकिन आज उस रास्ते से भी हमको इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है। ना हमारा किसान आदमी कोई ट्रैक्टर ले जा सकता, ना पैदल चल सकता, ना अपने किसानी से घास ला सकता। ये बहुत भारी तकलीफ है। ना उसको अभी ठेकेदार को कहा गया, कौन ठेकेदार है, कहाँ का काम हो रहा है, ये कोई मतलब नहीं है, कोई देखने आता ही नहीं। एक बार छोड़ दिए, इनको पता नहीं अब इनको क्या सिस्टम बनाते हैं ये लोग, लेकिन उस चीज़ को कभी देखना ही ग्राम पंचायत का काम नहीं बनता। मतलब सीधा आरोप आपका ऐसा है कि ग्राम पंचायत जिम्मेदार है? नहीं, कब होना चाहिए जिम्मेदारी। अपन ग्राम पंचायत क्यों बनाते हैं यहाँ? जब मालूम है सरकार ने इतने सारी ग्राम पंचायत बनाई तो क्यों बनाई है? उसका कारण यही है ना, इन लोगों पे कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी है, इसलिए ग्राम पंचायत बनाई ना। ग्राम पंचायत को इतना सारा फंड आता है, फंड कहाँ जाता है? जब यहाँ से हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की, आपके ग्राम के सोनी ग्राम के, उन्होंने बताया कि यह रास्ते को हमने नियोजन में डाले, लेकिन क्यों मंजूर नहीं हो रहा है ये पता नहीं। आपके आगे ही हमने बात किए थे। अरे सर एक बात है, आप नियोजन में कब से डाले हो? कितना दिन हो गया ये नियोजन हो रहा है? तो आज यहाँ से एक बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, उसको गोदी में ले जाके उठा के लेके जाना पड़ता है। यानी क्या तकलीफ, आपने तो देखा होगा ये रास्ते की क्या दशा दिशा है करके। तो दर्शकों, जिस प्रकार देखा आपने सोनी ग्राम में क्या था मसला और क्या था रास्ते की समस्या को लेकर सोनी ग्राम वासियों का आरोप। अब देखना ये बचा रहेगा कि हमारी खबर प्रकाशित होते ही यह रास्ता बनता है या नहीं बनता, और हालांकि यह रास्ते के बारे में जानकारी हम आपको देंगे बहुत ही जल्द पार्ट 2 में। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।